नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ है नतांश। आज सुबह सुबह एक बेहद दर्दनाक खबर दिल्ली के एम्स अस्पताल से आई, जब पता चला कि एक मशहूर कॉमेडियन और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। पिछले महीने की 10 तारीख को जिम में वर्कआउट करते टाइम वो गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। काफ़ी स्ट्रगलिंग दौर से गुजरे थे राजू श्रीवास्तव की। अगर बात करें तो शुरुआत में उनका जन्म हुआ था कानपुर, यूपी के कानपुर में, और एक कवि के बेटे थे वो। और उसी प्रकार उनका नाम, ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि उनका असली नाम सत्य प्रकाश था। सत्य प्रकाश जब जैसे ही मुंबई पहुंचे तो उनको अपनी एक अलग पहचान बनानी थी, और उस चक्कर में उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके राजू श्रीवास्तव कर लिया था। और शुरुआती दौर में वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे एक डायलॉग चलता था कि यहाँ कॉमेडी जॉनी वॉकर से शुरू होती है और जॉनी लीवर पे ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पे एक इस्टेब्लिश फेस था जॉनी लीवर का, और वहाँ पे राजू श्रीवास्तव को इस्टेब्लिश होना काफ़ी स्ट्रगलिंग दौर था। उन्होंने फिर भी उन्होंने मेहनत की। उनका जो शुरुआती दौर के कई इंटरव्यूज़ भी हमने देखे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने मतलब उनको ना सोने के लिए कुछ प्रॉपर जगह मिली वहाँ पे, उन्होंने कहीं रातें ट्रेन में मतलब गुजारी और ऐसे कुछ हुआ। और उसके बाद उन्होंने अपना नाम स्टैब्लिश किया और कॉमेडी के बादशाह के तौर पे उन्होंने काफ़ी अपना वर्चस्व कायम किया। साल 1988 में जब वो मुंबई पहुंचे थे तो उनके अंदर एक ललक थी कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कामयाबी हासिल करनी है। शुरुआती वो दौर ऐसा था कि लोग, जैसे नतांश ने बताया, कि कॉमेडी का जो चेहरे थे वो जॉनी वॉकर से शुरू होता था और जॉनी लीवर पे ख़त्म हो जाता था। लोग, उन्हें पहचान नहीं मिल पाई थी, उन्हें टाइम नहीं मिल मतलब काम नहीं मिल पाता था, तो उन्होंने ऑटो तक चलानी शुरू करी। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया था कि जब वो ऑटो चलाते थे तो जो पीछे सवारी बैठती थी उन्हें चुटकुले सुनाते थे। उससे जो सवारी होती थी वो खुश हो जाती थी और उन्हें किराए के साथ साथ कुछ टिप भी दिया करते थे। लेकिन आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है। चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों, कॉमेडी से हों, एक आम नागरिक हो, सब जो है दुख में है। उनकी एक अलग पहचान थी। कहते हैं कि वो जो मुस्कुरा लोगों को मुस्कान कैसे लानी है उन्हें पता था। लेकिन इतने लंबे वक्त से लगातार उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, इतने टाइम से वेंटिलेटर पे थे। बीच बीच में हाँ खबरें हाँ आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन बाद में फिर वो तबीयत बिगड़ती चली गई और आज पता चलता है कि उनका हाँ निधन हो गया है। हाँ 10 अगस्त से वो एम्स में भर्ती थे, और उसके बाद कई रूमर्स भी फैले थे। उसके बाद उनके भाई हो, चाहे उनकी वाइफ हो, उनकी बेटी हो, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख के कहा था कि अभी ऐसी कोई जो रूमर्स फैल रहे हैं उसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे, और अभी उनकी तबीयत थोड़ी गंभीर है, आप दुआ करिए कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। तो ऐसे कई रूमर्स भी फैले थे। उनको क्या है कि जो उनकी वेंटिलेटर था, वेंटिलेटर में एक पाइपलाइन जारी थी, और उसके अंदर इन्फेक्शन ना फैले उसकी वजह से उन्होंने उस पाइपलाइन को डॉक्टर्स ने चेंज कर दिया था। और उसकी वजह से उनके जो पेरेंट, जो गार्जियंस हैं या फिर उनके क्या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी प्रिकॉशंस के तौर पे डॉक्टर्स देख रहे थे। हालांकि कुछ समय के लिए उनको अलाउ भी किया था। लगभग 40 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर बने हुए थे। और काफ़ी मतलब न सिर्फ मतलब अलग अलग कॉमेडियंस, बल्कि वर्ल्ड वाइड से भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था कि राजू श्रीवास्तव जैसे ट्रेंड कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स में भी बता रहा है। तो ये काफ़ी दुख भरा मोमेंट है हर किसी के लिए। और इसी में इन सारी चीज़ों के बीच में राजू श्रीवास्तव का जो जीवन था, वो शुरुआती दौर उनके जीवन का ऐसा था जो कठिनाइयों से भरा था। स्ट्रगल बहुत किया है। ज़रा सोचिए, 50 रुपये की उनको उसमें पैसे मिलते थे, 50 रुपये के एक्टिंग करने के। हाँ, वो एक और ऑटो ड्राइवर हाँ, भी रह ऑटो चुके थे। ड्राइवर भी रहे। 50 रुपये उन्हें एक्टिंग करने के मिलते थे, जिसके बाद एक शो आता था डीडी पे, दी टाइम करके। तो सोचिए, उस 50 रुपये से ऑटो चालक बनने तक, फिर उसके बाद डी टाइम में पहुंचना, फिर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो चैलेंज जीतना, एक जो पूरा दौर था उनका, जो उनका एक टाइम था, उन्होंने मेहनत बहुत करी। और शायद और यही वजह है, बल्कि यही वजह है कि उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपना एक नाम बनाया, अपना एक रुतबा बनाया। सोचिए, कानपुर का एक लड़का जो एक आम परिवार में, एक कवि के परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक कॉमेडी की गुण थे, जो एक कॉमेडी करना उन्हें जानते थे। स्टेज हो, फिल्म हो, कहीं भी हो, उन्हें पता था कि बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को किस तरीके से हंसाना है। लेकिन आज सोचिए, सबको हंसाने वाला आज हमारे बीच नहीं है। हाँ, और राजू श्रीवास्तव का कई मतलब ये फैक्ट्स भी है। जैसे उन्होंने कॉमेडी के बाद 2014 की बात है, जब समाजवादी पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे अखिलेश यादव, उन्होंने लोकसभा टिकट भी दी थी, बट उन्होंने उसके बाद ना बोल दिया था उसके लिए।
और उसके बाद साल 2014 की बात है जब भाजपा का दामन थाम लिया उन्होंने बाद में। तो ये ऐसे कुछ मूवमेंट्स थे उनके लाइफ में जो मतलब पहले एज ए कॉमेडी, पहले एक तो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, ऑटो ड्राइवर थे, और उसके बाद वो एज ए पॉलिटिशियन भी अपनी इमेज डेवलप करना चाहते थे। हालांकि दुर्भाग्यवश वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो ऐसे कई मूवमेंट्स हैं, कई शेड्स हैं उनकी लाइफ के जो अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। और ना इसके अंदर तो निसंदेह ये कहा जा सकता है कि वो बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, बहुत अच्छा उनका मतलब एज नेचर वाइज भी हमारे जो बॉस हैं उनसे तो काफ़ी अच्छे कनेक्टेड थे। वो हमारे स्टूडियो में, हमारे यहाँ पे ऑफिस में भी आए हैं कई बार, और उनका जो नेचर था, हमारा जो इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, तो काफ़ी हम्बल नेचर के थे, एक पोलाइट पर्सनालिटी थे। और उस हम आपको एक ऑडियो भी सुनाना चाहेंगे आसिम, इफ इट्स पॉसिबल देन प्लीज़ प्ले द ऑडियो। एक ऑडियो है जो शम्स सर को आखिरी बार शम्स सर को उन्होंने भेजा था रिकॉर्ड करके, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। टच में रहते थे वो हम लोगों के। शम्स भाई आदाब, नमस्कार। राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। टाइम निकाल के सुनील गुप्ता जी से बात कर लीजिए। कल उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि शम्स भाई से बात नहीं हो पा रही है, देख लीजिए, है ना? शुक्रिया। एक बार और आपको सुनाते हैं। शम्स भाई आदाब, नमस्कार। राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। टाइम निकाल के सुनील गुप्ता जी से बात कर लीजिए। कल उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि शम्स भाई से बात नहीं हो पा रही है, देख लीजिए, है ना? शुक्रिया भाई। तो ये उनके बीमार होने से पहले का ऑडियो है। उन्होंने शम्स सर को किसी काम की वजह से, उनको कुछ काम था तो उन्होंने बात करी थी, उनको एक वॉइस मैसेज भेजा था। तो ये आखिरी बार थी जब शम्स सर के उनसे बात हो पाई थी। लेकिन तेज़ाब मूवी, बॉलीवुड की तेज़ाब मूवी से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले जो हमारे गजोदर भैया थे, जो उनका एक कैरेक्टर नाम था जो बहुत लोकप्रिय हुआ इंडियन के टेलीविज़न के अंदर, फिर काफ़ी लोग उन्हें गजोदर भैया के नाम से जाने। उसके बाद उन्होंने द कपिल शर्मा शो, बिग बॉस, एक के बाद एक काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग शोज़ में वो अपना हुनर दिखाते रहे और मशहूर होने के एक कदम आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज हमारे सबके जो लोग बहुत फेवरेट थे, राजू श्रीवास्तव जी, आज वो हमारे बीच नहीं है। हम तो बस यही कामना कर सकते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को ताकत दे इस दुख की घड़ी में। और हम ही नहीं, पूरा देश इस टाइम पे राजू जी की फैमिली के साथ है, और हम भी उनके लिए प्रे कर रहे हैं, आप भी उनके लिए प्रे करिए, और बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होते हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।